हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फ्री में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्री बीएड एवं डीएड काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कि काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग में हम कितने कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, प्रथम और द्वितीय मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, कितने नंबर पाने वालों को कॉलेज मिलेगा, अगर आपका नंबर बीएड एवं डीएलएड दोनों में ही 50 से कम है, 60 से कम है, तो आपको क्या कॉलेज मिलेगा या कॉलेज में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और साथ ही इसमें आपको प्रत्येक काउंसलिंग में फीस कितनी लगने वाले हैं, या आप प्रत्येक कॉलेज चयन करेंगे तो इसमें अलग अलग फीस लगेगा, या फिर एक ही फीस में आप बहुत सारे कॉलेजों को चयन करेंगे। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है CGSCRT। तो चलिए यहाँ से हम CGSCRT टाइप कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ CGSCRT। सिंपली आपको इसी पर क्लिक आउट कर देना है एंड यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ SCRT का यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ के जो होम पेज है वो आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाएगा। एंड इस वेबसाइट के लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पर आप क्लिक करके यह जो PDF है उसमें, या फिर कहें तो यह जो वेबसाइट है वहाँ पर आप आ पाएंगे। फिर फ्रेंड्स, यहाँ से आप नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो बीएड एवं डीएलएड का ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, उसके संबंध में यहीं पर जो है वो नोटिस जारी किया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग आपको कैसे करना है, किस प्रकार करना है, आप एक बार में कितने कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, जिसमें फीस कितना लगेगा, और वहाँ पर जो कॉलेज का चयन प्रोसेस है वो किस प्रकार होगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले ये है डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो ऑनलाइन आवंटन है, काउंसलिंग शेड्यूल है, उसी के संबंध में यह जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है। तो चलिए हम आपको इसी के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस काउंसलिंग शेड्यूल में आपको देखने को मिलने वाले फर्स्ट चरण के लिए जब ऑनलाइन फॉर्म डलाया जाएगा तो उसके लिए पंजीयन एवं जब ऑनलाइन फॉर्म भरा होंगे तो उसके पश्चात सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नाम आएगा और नहीं आएगा। जिसके पश्चात सेकंड लिस्ट जारी होगा, यानी कि टोटल कहें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें 2 मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। और यदि आपका इन दोनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो उसके पश्चात द्वितीय चरण के लिए फिर से फॉर्म जो है वो भराया जाएगा, जिसमें पहले भरने वालों को सिर्फ पेमेंट करके कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। और यदि उसमें किसी भी कारण कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो उनको पुनः फॉर्म भरना पड़ेगा। जिसके पश्चात द्वितीय मेरिट लिस्ट के लिए जब फॉर्म भराया जाएगा, यानी कि कहे तो उसमें तीसरा लिस्ट आएगा और चौथा लिस्ट आएगा। इस तरह टोटल आपको 4 लिस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे SCRT की ओर से, जिसमें बता दें पहला चरण के लिए एक होगा और दूसरे चरण के लिए एक होगा। इस तरह टोटल आपका 5-4 जो है वो मौका मिलने वाले हैं। और यदि फिर भी आपका इसमें नाम नहीं आता है तो उसके लिए आपको अलग से SCRT की ओर से कोई समाधान निकाला जाएगा। एंड जैसे उसकी ओर से कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट देंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं कि जब आप काउंसलिंग करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले है प्री डीएलएड परीक्षा का अंक सूची, यानी कि अगर आप बीएड के दिलाए होंगे तो बीएड का लगेगा, डीएड के दिलाए होंगे तो डीएड का। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बता दें अंक सूची मतलब ये है कि जब वो रिजल्ट है, जब आपने फॉर्म भरे हुए थे, एग्जाम दिए हैं, तो आपका जो भी रिजल्ट आया होगा वही लगने वाले हैं। फिर है हायर सेकेंडरी 10+2 की परीक्षा का जो है अंक सूची। अगर आप बीएड के लिए फॉर्म भरे हैं तो ग्रेजुएशन का लगेगा, और यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो 10+2 12वीं का अंक सूची लगेगा। फिर है जन्म तिथि हेतु 10वीं और 12वीं दोनों में से कोई सभी आपके पास रिजल्ट होगा तो वो आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, तो ये तो लगने वाले नहीं है। फिर नेक्स्ट है डीएड प्रवेश नियम के तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के लिए प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये दो जो प्रमाण पत्र है वो फ्रेंड्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक भी फॉर्म के अभाव में आपको इसमें फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। फिर बात करें इसमें और जो फीस लगने वाले हैं वो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों जैसे इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट होगा तो इस चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले आपको वीडियो बना के दे देंगे कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से किस प्रकार से फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस है वो दोस्तों हम आपको मोबाइल के माध्यम से ही करके दिखाएंगे। साथ ही बात आती है इसमें आपसे फीस कितना लिया जाएगा। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलने वाले हैं काउंसलिंग सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी वर्ग के काउंसलिंग के लिए शुल्क 300 रुपये लगे गए हैं, लेकिन अगले साल जो पैसे थे वो 350 रुपये लगे थे। तो हो सकता है इसे भी की तरह यहाँ पर 300 रुपये मान लिया जाए। 300 रुपये यहाँ पर फीस जो है वो लगने वाले हैं, जो आपको फॉर्म जमा करने के अंतिम दिवस के अंदर ही पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो रुक जाएगा, प्रोसेस नहीं होगा। और पेमेंट करने के पश्चात आपको इसका प्रिंट आउट जो है वो अनिवार्य रूप से निकालना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं और जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं उसको आपको अच्छे से देख लेना है। साथ ही जब आपका सीट मिल जाएगा, आपको कोई सा भी कॉलेज मिल जाएगा तो आपको SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन
आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आवंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वे एससीईआरटी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं, या फिर आपके मैसेज पे यानी कि आपके मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिले है कि नहीं। साथ ही यहाँ पर प्रवेश संबंधी भी कुछ जानकारी दिए गए हैं। अगले चरण के लिए जो प्रक्रिया होगा वो कुछ इस प्रकार से होंगे। प्रत्येक चरण में केवल एक बार ही विकल्प दिए जाएंगे फॉर्म भरने का। यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाके स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगली सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होता है और इससे अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी, यानी कि जो सेकंड चरण के लिए फॉर्म डलाया जाएगा उसमें आपको पेमेंट करना ही होगा। जिन अभ्यर्थियों का जो चयन सूची है उसमें प्रथम चरण में नाम नहीं आया हुआ है तो वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को अगले चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे लॉगिन में जाके पुनः शुल्क भुगतान कर अपना जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए हैं और महाविद्यालय के जो फॉर्म है उसको परिवर्तन करना चाहते हैं या महाविद्यालय के जो फॉर्म है वो विकल्प बढ़ाना चाहते हैं तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन के तहत फॉर्म में लॉगिन करके अपना जो शुल्क है वो भुगतान करके किसी भी अभ्यर्थी अपना कोई भी कॉलेज होगा वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह बढ़ा सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं। और यदि आपको एक बार मौका मिलेगा तो इसके पश्चात नहीं मिलेगा। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रथम चरण में नाम आ जाता है तो वे ले सकते हैं और अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले ली है तो ऐसा अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म को भरना ही वहाँ पर होगा। साथ ही दोस्तों इस 2024 के काउंसलिंग शेड्यूल से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो यहाँ पर इस बार 2025 में होगा वो इसी के आधार पर ही जारी किए जाएंगे। सबसे पहले प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म डलाया जाएगा कुछ इस प्रकार से, जिसके पश्चात प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी होगा, फिर प्रथम सूची फाइनल लिस्ट जारी होगा, उसके पश्चात रिक्त सीटों की जानकारी आएगा, फिर प्रथम चरण के लिए द्वितीय सूची जो है वो जारी होगा, फिर रिक्त सीटों की जानकारी होगा। इस तरह टोटल प्रथम चरण के लिए 2 ही मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो वहाँ पर जारी किए जाने वाले हैं। और यदि आपका नाम उसमें नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको दूसरा चांस के लिए फिर से मौका मिलेगा और वह है द्वितीय चरण के लिए। द्वितीय चरण के लिए आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। तो अगर आपने पहले फॉर्म भर चुके हैं तो आपको सिर्फ पेमेंट करके कॉलेज सिलेक्ट करना होगा और यदि आप उसी कॉलेज में लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जिसमें पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की जो तिथि है वो कुछ जारी किया जाएगा अलग से 2025 के लिए। ये तो 2024 का है, जिसमें द्वितीय चरण के लिए पहले चरण के अनुसार ही दावापत्ति के लिए लिस्ट जारी होगा, फिर द्वितीय चरण के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा जिसमें रिक्त सीटों की जानकारी कुछ इस प्रकार उपलब्ध किया जाएगा, फिर द्वितीय चरण के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। इस टोटल कहें तो द्वितीय चरण के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट, जिसे हम तीसरा मेरिट लिस्ट चौथा मेरिट लिस्ट के अनुसार टोटल 2 चरण में आपको 4 मेरिट लिस्ट देखने को मिलने वाले हैं। और यदि आपका नाम इन चारों मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो ओपन काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो सकता है। बता दें पिछले साल ही यहाँ पर ओपन काउंसलिंग के तहत बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिए थे, यानी कि अगर आपका नाम 4 लिस्ट में नहीं आता है फिर भी किसी भी कॉलेज में यदि सीटें बच जाते हैं तो वहाँ पर आप ओपन काउंसलिंग के तहत प्रक्रिया में जो है वो भाग ले सकते हैं। लेकिन आप वहीं कॉलेजों में भाग ले सकते हैं जहाँ पर ओपन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और यदि किसी भी कॉलेज में ओपन प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं होगा तो वहाँ पर आप एडमिशन ले नहीं सकते, सिर्फ उन्हीं कॉलेजों में अवेलेबल होगा जहाँ पर यह जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि एडमिशन जो शेड्यूल है वो कैसे रहने वाला है, मेरिट लिस्ट कितने मेरिट लिस्ट जारी होगा और आप एक बार में कितनी कॉलेज का चयन करेंगे, फीस कितने लगने वाले हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दिए हैं।